नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं 4 दिनों तक लगातार चलने वाला छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व उदीयमान सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न हो चुका है। इस बार मुझे भी अस्ताचलगामी सूर्य या सूर्यास्त के समय जो सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पण किया जाता है, उस समय उपस्थित होने का मौका मिला। उस समय मेरे द्वारा कुछ स्टिल पिक्चर लिया गया है। मैं उसी स्टिल पिक्चर को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि कार्यालय में 6 दिनों का छुट्टी था, तो उस छुट्टी में मैं अपने एक मित्र के साथ नदी के तट में पहुँचने से पहले स्थानीय सिनेमाघर में मैटनी शो में एक मूवी भी देखा। मूवी का नाम आप लोग जान ही गए होंगे, राम सेतु, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में अभिनय किए हुए हैं। यह मूवी पूरी तरह से राम सेतु के निर्माण से संबंधित है। इस मूवी में ये बताने का प्रयास किया गया है या जानवाने का प्रयास किया गया है कि राम सेतु या तो मानव निर्मित है या प्रकृति के द्वारा निर्मित है, या तो नेचुरल मेड है या फिर आर्टिफिशियल मेड है। तो अगर मानव निर्मित है, बाद में ये फिल्म में पता चलता है कि नहीं, ये मानव निर्मित है, इसमें कुछ साक्ष्य दिखाया जाता है। तो ये हमारी दायित्व है कि हम अपने हेरिटेज को बचाएं, उसका मेंटेन करें। बाकी आप लोग सिनेमा देखिएगा और सिनेमा देखने के बाद खुद समझ जाइएगा। सिनेमा के समय हम लोग एक पिक्चर भी लिए हैं, उस पिक्चर को भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि मेघदूत सिनेमा हॉल में गोल्ड क्लच में का टिकट हम लोग लिए थे। गोल्ड क्लच का टिकट 100 रुपये के है, तो हम और हमारा मित्र 2 टिकट परचेजिंग किए। तो इस तरह से 200 रुपये का हम लोगों ने टिकट परचेजिंग किया। ये कुछ चित्र है जो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल उस दिन मैटनी शो में गोल्ड क्लच में केवल हम ही लोग 2 दर्शक थे और कोई दर्शक नहीं था। हो सके छठ पूजा के कारण हाउसफुल नहीं जा रहा था। हम लोगों ने 2 घंटा 5 मिनट का ये मूवी था, हम लोगों ने देखा। इस मूवी में चूँकि हम लोग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मूवी देख रहे थे, तो भारतीय सिनेमा में या चलचित्र में मूवी में गाना होता है, लेकिन इस मूवी में कोई भी गाना नहीं है। फिर भी हम लोगों को ये ठीक लगा। ये एक्चुअली में एक प्रकार का डिस्कवरी से रिलेटेड था। जिस तरह का मतलब एपिसोड या इवेंट या डॉक्यूमेंट्री आपका डिस्कवरी चैनल में दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का था और ठीक लगा। आप लोग फिर देखेंगे तो फिर आप लोग इसको फिर और अच्छा से एंटरटेनमेंट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आप लोगों के साथ हम पहला चित्र साझा कर रहे हैं। ये हमारे इधर मित्र में और मैं इधर, मेरा चित्र बहुत अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं अपना चित्र बहुत ही कम शेयर करता हूँ या ना के बराबर शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल सेल्फी लिया गया है, ये मेरे ही द्वारा ये सेल्फी लिया गया है। आप मेरा हाथ इधर देख रहे होंगे, मतलब ये बायां हाथ में मैंने अपना मोबाइल का कैमरा पकड़ा हुआ है। मेरा मोबाइल बहुत अच्छा नहीं है और फिर पाम को दिखा करके इस सेल्फी को लिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि हम लोग दामोदर रिवर के ब्रिज में खड़ा है। ये दामोदर रिवर फुसरो और जैना मोड़ को जोड़ती है और हम लोग बिल्कुल फुसरो और पिछड़ी के बीच में या सामने में है। और वही दामोदर ब्रिज के ऊपर से ये आपका सेल्फी लेते हुए देख सकते हैं पीछे का चित्र। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं और इस चित्र को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको जूम किया, आप देख सकते हैं ये काफ़ी भीड़ है। चूँकि कोरोना के बाद ये पहला फेस्टिवल है जब किसी प्रकार का कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछला बार चूँकि इस पूजा को संपन्न करने के लिए परमिशन की आवश्यकता हुई थी और ज़्यादा गैदरिंग करने का अलाउड नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका दामोदर रिवर है, बह रही है। हम इस जगह के बारे में ये कहना चाहेंगे कि फुसरो और आपका पिछड़ी में दामोदर नदी जो है आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है
और धार्मिक ग्रंथों का कहना है कि नदियाँ जहाँ पर उत्तर दिशा में फ्लो करती है या उनका करंट यदि उत्तर दिशा में बह रहा है या दक्षिण से उत्तर दिशा में बह रहा है तो उस जगह को या उस स्थल को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। वो स्थल जो है आपका पूजा पाठ या हर तरह के जो कार्यक्रम के लिए सही स्थान माना जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का और छठ व्रतियों का काफ़ी भीड़ है। यहाँ से ये अस्ताचलगामी सूर्य को अपना अर्घ्य देने की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ घाट में हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं। एक दूसरा चित्र आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। ये भी एक स्टिल पिक्चर ही है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर नदी का थोड़ा सा लिया गया है, क्योंकि हम लोग सारा का सारा स्टिल पिक्चर मैं ही लिया हूँ और दामोदर रिवर के ऊपर से लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इसको भी थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए नदी में ठीक है जल है और कुछ घाटों में देखिए यहाँ पर कुछ तैयारियां चल रही है, कुछ स्नान भी कर रहे हैं। और ये एक्चुअली में स्नान करने के बाद माताएं बहनों को चूँकि कपड़े बदलने की ज़रूरत होता है, तो ये कपड़े बदलने का ही शायद ये स्थान है। और बिल्कुल सभी तैयार हैं, चूँकि यहाँ पर उत्तर वाहिनी है। यहाँ पर चूँकि दामोदर रिवर जो है आपका दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहता है और ऐसे जगह को पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा और पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए एक दूसरा चित्र भी आप लोगों के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं। ये चित्र देखिए, इसमें गैदरिंग दिखाया गया है। इससे पता चल रहा है कि मतलब लॉकडाउन के बाद, मैंने कोविड पीरियड के बाद ये पहला छठ है जहाँ पर पूजा को संपन्न करने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई भी मतलब परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं हुई है। ये देख सकते हैं, ये आपका दामोदर रिवर है। सो इन द एट द बैंक ऑफ दामोदर रिवर इट इज द पवित्र स्थल या अच्छा स्थल माना जाता है। इसलिए देखिए भीड़ भी काफ़ी है। चलिए एक तीसरा चित्र आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। ये भी स्टिल पिक्चर है, बिल्कुल दामोदर रिवर के ऊपर से लिया गया है और इसको थोड़ा सा वाइड एंगल में लिया गया है। इसलिए देखिए काफ़ी दूर तक का चित्र है। देखिए यहाँ पर दामोदर रिवर फॉलो कर रही है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि एक्चुअली में अर्घ सही तरीके से अर्घ हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि वी ऑफर वाटर, हम लोग सूर्य देवता को क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं। और जल को कैसे अर्पित किया जाए, जब सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है तो उसे अर्घ बोला जाता है। तो टू ऑफर द वाटर टू द सन इज सेड टू बी और कॉल्ड अर्घ। तो बोला जाता है कि अर्घ हम कैसे दें, तो बोला जाता है कि आप पहले स्नान कर लें, स्नान करने के बाद ही आप अर्घ दे सकते हैं। और अर्घ के लिए आप जिस पात्र से जल को अर्पित करेंगे वो पात्र तांबे का होना चाहिए। बहुत सारा बोलता है कि पीतल का भी होना चाहिए, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि तांबे का होना चाहिए। तो तांबे का पात्र में आपको जल लेना है। जल लेने के बाद उसमें कुछ सामग्रियाँ उसमें डालना है। जैसे हो गया, उसमें चंदन थोड़ा सा डाल दीजिए, लाल फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारा मैथोलॉजिकल एपिक या साहित्य बोलता है कि थोड़ा सा उसमें शुगर या चीनी डाल दीजिए। और आपका एक लास्ट और अति आवश्यक चीज़ जो है कुमकुम डालिए। इतना सारा चीज़ डालने के बाद आप जो है आप सूर्य देवता को वैसे जगह में खड़ा होकर के जल अर्पित कीजिए जहाँ से सूर्य देवता आपको बिल्कुल दिखाई दे, माने सूर्य आपको दिखाई दे। और आप अपने जिस पात्र में या तांबे के पात्र में जो आप जल रखे हैं वो जल आपका ठीक फोरहेड या ललाट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और धारा जो है स्ट्रीमिंग जो वाटर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड,
मतलब बिल्कुल 90 डिग्री, कोई प्रोजेक्टाइल के मोशन में नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में गिरना चाहिए। और आपकी आंख जो है, आपकी आंख उस धारा प्रवाह से होते हुए सूर्य को देखना चाहिए, ना कि डायरेक्ट। तो अगर आप इस तरह की विधि को अपनाते हैं तो वो सूर्य देवता को जो हम लोग जल वाटर जो ऑफर कर रहे हैं या जो अर्घ दे रहे हैं, वो उसको सही तरीका माना जाता है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजिकल एपिक और लिटरेचर, तो आपका आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तक या साहित्य के अनुसार। वैसे ये सारी जानकारियां मैं अर्थ से रिलेटेड, मैं सारी जानकारियां किसी धार्मिक पुस्तक या साहित्य से ही प्राप्त किया हूँ। फिर भी मैं इसके जेन्युइनिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के मैं बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होऊंगा। जेन्युइनिटी और आपका सत्यता और प्रामाणिकता को लेकर के मैं बिल्कुल जवाबदेह नहीं होऊंगा। आप इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग आप अपने अकाउंटेबिलिटी पर करेंगे। और चूंकि सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, तो छठ ही एक ऐसा पर्व है जब हम लोग अर्घ शाम को दे सकते हैं, या अस्त चलगामी सूर्य को भी अर्घ दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सनराइजिंग में ही अर्घ देते हैं या वाटर जो है सूर्य देवता को ऑफर करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सनराइजिंग होता है तो सनराइजिंग के विद इन 1 आवर में, 1 घंटे के अंदर ही अर्घ देने से हमको अर्घ का जो बेनिफिट मिलता है वो मिल सकता है। तो एक्चुअली में देखिए, अर्घ का जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट मिल ही जाता है यदि आप अर्घ देते हैं प्रॉपर तरीके से। आप जल अर्पित करते हैं सूर्य देवता को प्रॉपर तरीके से, जो उचित तरीका है उसके आधार पर। तो जल अर्पित करने, जिसको हम लोग अर्घ बोलते हैं, अर्घ के बाद जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो एक्चुअली में अर्घ दिया जाता है हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए। यदि आपका किसी तरह का रोग है, ये है, तो ऐसा रिकमेंडेड करते हैं कि नहीं, आप अर्घ दीजिए सूर्य देवता को। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, वेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, यदि आपको धन की आवश्यकता है तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं। फिर आपका सक्सेस इम्प्रूवमेंट, मतलब आप किसी वर्क में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इट मीन्स दैट अगर यदि आपका जितनी भी लीगल विशेष है, इलीगल नहीं, लीगल मतलब यदि वैध कामनाएं हैं, तो सूर्य देवता को अगर यदि आप अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते हैं इस प्रॉपर तरीके से, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की 100% संभावना होती है। तो एक छोटी सी जानकारी छठ पूजा के समापन के उपरांत करना ही था। और बहुत कोई बोल भी रहे थे कि सर छठ पूजा के इनॉग्रेशन को लेकर के, छठ पूजा की विधि को लेकर के आप एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए जो आपका नॉलेज से ही रिलेटेड था, तो इस पर भी कुछ आप कंक्लूडिंग पर भी कुछ वीडियो लेक्चर बनाइए। तो मैंने ये कंक्लूडिंग पर एक वीडियो लेक्चर बनाया, और जो हमने अपने मित्र का जो चित्र दिखाया, तो मैं उनका कंसेंट नहीं लिया हूँ भाई मैं आपका चित्र इसमें दिखाऊं या न दिखाऊं, क्योंकि मेरे मित्र जो है आपके एक विद्यालय, आदर्श उच्च विद्यालय पिछड़ी के प्रधानाध्यापक हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों मित्र सिनेमा देखे और कुछ स्टिल पिक्चर लिए मेरे द्वारा, और मैं इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करके एक जनरल नॉलेज के तौर पर, क्योंकि जॉइन फॉर एजुकेशन हमेशा ये करते आया है कि किसी भी फेस्टिवल के ओकेजन में उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के साथ साझा करें। तो ये देखिए, एक मैं आप दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ जो आपका प्रॉपर तरीका बता रहा है आपका कैसे आप अर्घ दे। देखिए ये सूर्य देवता है, यहाँ पर ये देखिए अर्घ दे रहे हैं। ये देखिए आपका वाटर जो है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, एकदम सीधे डाउनवर्ड जा रहा है, और मतलब शरीर से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर है। ये देखिए, ये आपका तांबे का बर्तन है, इसी में रखा गया है। बाकी सामग्रियां जो आपको बताए कि इसमें कुमकुम डाला गया है, फिर इसमें आपका चावल है, फिर इसमें आपका थोड़ा सा शुगर डाल दिया गया है, फिर इसमें लाल फूल दिया गया है, फिर इसमें चंदन मिला के इतना सारा सामग्री दे करके यदि आप ये करते हैं। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बिल्कुल, ये जो स्ट्रीमिंग जो आ रहा है वाटर का वर्टिकली डाउनवर्ड, इनके आंख जो है स्ट्रीमिंग वाटर को ये करते हुए सूर्य देवता को देख रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपरली इस तरह का यदि करते हैं, तो एक्चुअली में अर्घ से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जो पुण्य, जो
फल मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलने की संभावना रहता है और मिल ही जाता है। तो होप दैट दिस वीडियो लेक्चर will be useful to the mythological mentality spectators जो mythology के मानसिकता वाले हैं या mythology से जिनको विश्वास है, तो उनके लिए शायद ये उपयोगी होगा, या जो आपका सूर्य देवता को अर्घ ऑफर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। इससे तो सूर्य देवता को प्रत्येक संडे को भी आप अर्घ दे सकते हैं, तो उस समय इस विधि का आप फॉलो कर सकते हैं। तांबे का बर्तन लीजिए और जो सामग्री बताया गया नहाइए और फिर इस तरह से सनराइजिंग के 1 घंटे के अंदर ही आप सूर्य देवता को अर्घ अर्पण कीजिए, अर्पित कीजिए। अर्घ से जो भी रिजल्ट या बेनिफिट मिलने का है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बार फिर इस पिक्चर को जूम करके दिखा देते हैं, देखिए आपका ये यहाँ पर, और यहाँ पर अर्घ देना काफ़ी पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभदायी फलदायी माना जाता है, क्योंकि दामोदर रिवर पिछड़ी या फुसरों में दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है, और ऐसा बहुत सारे माइथोलॉजिकल या धार्मिक साहित्य या ग्रंथों में लिखा हुआ है जहाँ पर नदियाँ उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। उस स्थल को अति पवित्र स्थल माना जाता है और वहाँ पर सभी कार्य को संपन्न करने से उसका जो भी रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता है। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। चूँकि मैं इस वीडियो को आज ही प्रिपेयर किया हूँ और मैं आज ही आप लोगों के साथ साझा करूँगा या पब्लिश कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ द कंक्लूडिंग पीरियड ऑफ द ग्रेट फेस्टिवल ऑफ पब्लिक फेथ, छठ। तो छठ पूजा जो लोक आस्था का बहुत बड़ा महान पर्व है, 4 दिनों तक लगातार चला। उसके बाद ये संपन्न उदीयमान सूर्य के अर्घ के साथ संपन्न हो चुका है, और उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और कुछ फोटो दामोदर नदी के तट पर जो मेरे द्वारा लिया गया था आप लोगों के साथ साझा किया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।